प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मी, नेवी, एयर चीफ और सीडीएस को बोला है कि आपको जैसा ठीक लगता है आप करिए। अच्छा, रुको जरा, सब्र करो। अल्लाह ना करे अगर किसी जगह से पाक फौज को पीछे हटना पड़ता है। अपने घरों में खुराक और दवाइयों का जखीरा जमा करें। कम से कम 1-2 महीने की सप्लाईज आपके पास होनी चाहिए। अपने इमरजेंसी बैग तैयार रखें। अल्लाह ना करे, खास तौर पे सरहदी इलाकों के लोग, अल्लाह ना करे अगर शॉर्ट नोटिस पे घर खाली करना पड़ता है, निकलना पड़ता है फैमिली और बच्चों के साथ, तो उसका इंतजाम आपके पास होना चाहिए कि हम बच्चों की जरूरियात की चीजें अपने पास बैग तैयार हो, निकल कर पाकिस्तान के पीछे शहरों में किसके पास जाएंगे। अपने रिश्तेदारों से, अजीजों से पहले से मामला तय कर लें कि अल्लाह ना करे इमरजेंसी में निकलना पड़े तो हम कहाँ आपके पास आएंगे। पाकिस्तान भारत के दरमियान जंग के बादल मंडलाने लगे हैं। आपके ख्याल में अगर जंग हुई तो ज्यादा नुकसान किसका होगा? देखें मरियम, पहली बात तो ये है कि अल्लाह करे ये बादल जो हैं ये बरसे बगैर गुजर जाएं। सर, व्हाट डू यू थिंक कि हमले की नोयत क्या हो सकती है? क्या ये माजी में बालाकोट की तर्ज की कोई सर्जिकल स्ट्राइक होगी, लाइन ऑफ कंट्रोल से कोई पेशरफ्त होगी, या फिर किसी और नोयत का हमला हो सकता है? ये तीनों हो सकता है जी, बाय एयर, बाय लैंड और बाय सी। ये तीनों हो सकता है। ये फौज भी हो सकती है, उनकी एयरफोर्स तो जरूर होगी और उनका नेवी भी होगा। और आप देख रहे हैं वो डिस्ट्रॉयर्स और वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, सुना है उस जहाज को इधर उधर कर रहे हैं, उधर डराने के लिए हमें और बताने के लिए कि हम इधर से भी आपके करना चाहते हैं। ठीक, और तो हमारा क्या ये होगा, हमारा सिर्फ एक काम है जी। हम नहीं कह सकते कि हम हिंदू हरा देंगे, हम ये नहीं कह सकते कि हम हिंदू फतह हो जाएगा और हम दिल्ली में जाके बैठे रहेंगे। नहीं, हमारा काम एक ही है कि इनको जीतने नहीं देना है, और जो भी हमारे पे डैमेज होगा उसको बर्दाश्त करना है, जो भी। मगर उनको इतना डैमेज कर रहा है कि बाद में वो सोचे कि ये किस किस्म का जंग में हम गए, जिधर हमें जितना डैमेज हुआ है हमें पता नहीं चलता है कि हम जीत गए या हार गए। ये अनविनेबल, मेक इट अनविनेबल। और उसके लिए हमें वो हथियार इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे पास हैं, और उसके लिए हमें कोई इनके साथ एग्रीमेंट में नहीं आना चाहिए कि हम फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करेंगे, जब तक आप नहीं अटैक करेंगे हम अपने हथियार इस्तेमाल करेंगे। नो, हम करेंगे जब हमें पता है कि जब हमारा मुल्क को तुमने अटैक किया। बल्कि तो मैं तो अनाउंस करता, जैसे तुम बॉर्डर क्रॉस करोगे हर हथियार जो हमारे पास है वो इस्तेमाल हम करेंगे तुम्हारे खिलाफ। ठीक, तो अहमद ये बात बिल्कुल सही। पाकिस्तान भारत के दरमियान जंग के बादल मंडलाने लगे हैं। आपके ख्याल में अगर जंग हुई तो ज्यादा नुकसान किसका होगा? देखें मरियम, पहली बात तो ये है कि अल्लाह करे ये बादल जो हैं ये बरसे बगैर गुजर जाएं। उसकी वजह है, नुकसान किसका होता है, कितना होता है, ये सानवी है मेरे नजदीक। नुकसान होगा बनी नौ इंसान का। एक बड़ा मशहूर मिसरा है, बमों की आंखें नहीं हैं जो देखकर फटें और अपने टुकड़ों को बेगुनाहों से दूर फेंकें। ये याद रखना। बूढ़े, मासूम, बच्चे, औरतें, खवातीन, ये बनो कत्ले आम जो होगा वो होगा आम आदमी का। अल्लाह ना करे अगर किसी जगह से पाक फौज को पीछे हटना पड़ता है। अपने घरों में खुराक और दवाइयों का जखीरा जमा करें। कम से कम 1-2 महीने की सप्लाईज आपके पास होनी चाहिए। अपने इमरजेंसी बैग तैयार रखें। अल्लाह ना करे, खास तौर पे सरहदी इलाकों के लोग, अल्लाह ना करे अगर शॉर्ट नोटिस पे घर खाली करना पड़ता है, निकलना पड़ता है फैमिली और बच्चों के साथ, तो उसका इंतजाम आपके पास होना चाहिए कि हम बच्चों की जरूरियात की चीजें अपने पास बैग तैयार हो, निकल कर पाकिस्तान के पीछे शहरों में किसके पास जाएंगे। अपने रिश्तेदारों से, अजीजों से पहले से मामला तय कर लें कि अल्लाह ना करे इमरजेंसी में निकलना पड़े तो हम कहाँ आपके पास आएंगे।
तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और आपने वीडियो में देखा ना, पाकिस्तानी मीडिया तो अब बौखला गए है, क्योंकि उनको तो लगता है कि अब कुछ ही दिनों में इंडियन आर्मी पाकिस्तान पे अटैक करने वाली है। और दोस्तों पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी पाकिस्तानी पब्लिक को वार्निंग दे दी है कि कुछ ही दिनों में इंडियन आर्मी अब पाकिस्तान पे अटैक करेगी, तो आपको तैयार रहना पड़ेगा भागने के लिए। बाकी तो पाकिस्तानी इंडियन आर्मी के सामने क्या ही कर पाएंगे। और दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया और गवर्नमेंट भी इंडियन आर्मी से बहुत डरती है, क्योंकि उनको पता है कि कुछ ही दिनों में इंडियन आर्मी पूरे पाकिस्तान को कवर कर सकती है। इसीलिए तो पाकिस्तानी हर दिन इंडिया को न्यूक्लियर की धमकी देते हैं। उनको भी पता है कि पाकिस्तान आर्मी एक वीक के लिए भी इंडियन आर्मी के सामने नहीं टिक पाएगी, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी में अब कन्वेंशनल वॉर लड़ने का दम ही नहीं है। पाकिस्तान आर्मी सिर्फ पाकिस्तान में पाकिस्तानी पब्लिक को दबा सकती है, इंडिया के सामने कुछ भी नहीं कर सकती। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।